एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव अपनी पत्नी देवकी को ब्याह कर घर जा रहे थे। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी की खुशी के लिए स्वेच्छा से घोड़ों की रस्सी हाँकने लगा। वैदिक सभ्यता के प्रथानुसार कन्या का विवाह होने पर भाई अपनी बहन बहनोई को उनके घर ले जाता है ताकि कन्या को अपने परिवार का बिछोह ना खले। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, जिसमें पूर्णतः स्वर्ण मंडित सैकड़ों रथों के साथ 400 हाथी, 25,000 घोड़े तथा अपनी पुत्री के साथ हेतु 200 सुंदर कन्याएं और कुछ दर्जन तरुण सहेलियों को भेजने की व्यवस्था करी। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित व 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले खोजी जा सकती है। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रही थी। वह कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से कंस को उद्बोधित करते हुए आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी उसी बहन बहनोई का रथ हाँक रहे हो जिसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था, जो कि समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक असुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़े व उसे तलवार से मारने ही वाला था। तभी वसुदेव कंस के बुरे व्यवहार से आश्चर्य होकर अपने निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से प्रमाण सहित बोले, हे मेरे प्रिय कंस, भोजवंश के प्रसिद्ध राजा, लोग तुम्हें महानतम योद्धा और पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध कैसे हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभावसर पर मारना चाहते हो? आखिर मृत्यु से भय क्यों? हमारे जन्म होते ही हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तुम आज मरो या 200 वर्ष बाद, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तथा हमारा नया जीवन हमें कर्मों और प्रकृति के नियमों द्वारा मिलता है। मन बड़ा ही चंचल है, कभी कुछ स्वीकार करता है और उसे तुरंत अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, गंध, रस, शब्द व स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार व अस्वीकार करता है। अतः हमें शरीर मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मानव शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो। इस तरह वसुदेव ने कंस से अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष ना करने की प्रार्थना की। फिर वसुदेव बोले, कुल मिलाकर यदि तुम उसे मारोगे तो तुम्हारे ही यश की हानि होगी। अपनी असुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेने पर भी वह असुरी बना रहा तथा वसुदेव के अनेक प्रयासों के बाद भी शांत नहीं हुआ। जैसा कि कंस सोचता है कि मेरी संतान भविष्य में उसका वध करेगी, तो देवकी व मेरी संतान दोनों बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है, किंतु इस देवी के प्राण बचाने होंगे। देवकी के रक्षण हेतु विचार कर वसुदेव को कंस जैसे पापी व्यक्ति की चटुकारिता करनी पड़ती है। अत्यधिक खिन्न होते हुए भी वसुदेव मुस्कुराने लगे और कंस को संबोधित करते हुए बोले, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें देवकी से कोई खतरा नहीं। आकाशवाणी सुनने से तुम्हें आशंका है, किंतु यह तुम्हें अपनी बहन के होने वाले पुत्रों से, जो कि इस समय उपस्थित ही नहीं, और यह कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र होंगे या नहीं। इस विचार से तुम्हें अपनी बहन से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि उसके पुत्र हुए तो मैं उन सबों को लाकर तुम्हारे समक्ष कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करता रहूंगा। वसुदेव को जानकर वह उनके तर्क से आश्वस्त होकर उसने अपनी बहन को छोड़ दिया, जिससे प्रसन्न होकर वसुदेव कंस के निर्णय की प्रशंसा करते हुए अपने घर लौट आए। तत्पश्चात प्रतिवर्ष देवकी और वसुदेव की एक संतान हुई व उन्होंने समय आने पर 8 पुत्रों एवं एक कन्या को जन्म दिया। कहा जाता है वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे, इसलिए अपने वचनानुसार वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को कंस के समक्ष ले गए। नवजात शिशु को कंस के हाथों में सौंपना अत्यंत कष्टप्रदाय था, किंतु इससे कंस अत्यधिक प्रसन्न हुआ। कंस आश्चर्यचकित व प्रसन्न होकर बोला, हे मेरे प्रिय वसुदेव, मुझे इस पुत्र को भेंट देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी 8वीं संतान मेरा वध करेगी, तो तुम इसे वापस ले जा सकते हो। कंस से प्रसन्न होकर वसुदेव अपने पुत्र को लेकर घर वापस लौट रहे थे, किंतु उन्हें कंस पे विश्वास न था, क्योंकि कंस किसी के वश में नहीं था।
एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। उस समय कंस के पास श्री नारद मुनि आए, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि कंस को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ओर वृंदावन में नंद महाराज, ग्वाल व उनकी पत्नियां तथा दूसरी ओर वसुदेव उनके पिता तथा यदुवंशी कृष्णकुल में उत्पन्न सभी संबंधी वास्तव में देवता हैं। कंस व उसके संबंधी सभी असुर थे। देवताओं से असुरों के भय होने के कारण समस्त परिवार में देवताओं की उपस्थिति से कंस तुरंत चौकन्ना हो गया और वह समझ गया कि देवता जब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान श्री विष्णु का शीघ्र आगमन होगा। उसने तुरंत अपनी बहन बहनोई को लोहे की सांकलें पहनाए व बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवकी प्रति वर्ष पुत्रों को जन्म देती रही व कंस उन्हें कृष्ण अवतार समझकर मारता रहा। श्री नारद मुनि से वार्तालाप के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक श्री कृष्ण हो सकते हैं, अतः उसने सबको मारना शेष कर समझा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बिल्कुल भी आश्चर्यचकित न था, क्योंकि असुरी वृत्ति के राज परिवार के लोभी लोग अपने निंद्य अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण यदुवंश परिवार में जन्म लेने वाले थे और कंस भयभीत था, इसलिए उसने यदुभोज तथा अंधक वंशों के राजा अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और स्वयं को समस्त देश का राजा घोषित कर दिया।